कात्यायनी माँ का पूजन होता है ब्रज में। गोपियां बड़े भाव से कात्यायनी माँ की पूजा करने जाती हैं। हेमंते प्रथमे वासी नंद ब्रज कुमारिका। जब कात्यायनी माँ की पूजा हेमंत ऋतु में करने चली गोपियां, तो महाराज पता है क्या होता था कि गंगा जी में जाके स्नान करते थे। हरि बोल। गंगा जी तो हरिद्वार में है ना, हमारे वृंदावन में तो यमुना महारानी है, भगवान की पटरानी। तो ब्रज गोपियां जब यमुना नदी में जाती थी तो जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी। और लेकिन गोपियों का जो स्नान करने की स्थिति थी, जो नियम था, वो ठीक नहीं था। गोपी ऐसा विचार करती थी कि रात्रि का समय है, जंगल है, नदी है, कोई देख नहीं रहा है, अंधेरे का सहारा लेके गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। भगवान ने देखा और विचार किया कि जल में तो वरुण का वास होता है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये गोपियों से तो अपराध हो रहा है। हाँ? महाराज गोपी जा तो रही है स्नान करवे के ताई, लेकिन गलती है रही है। तो कन्हैया ने विचार करो कि हो न हो अब इन गोपिन के ताई तो मोकू शिक्षा देनी ही पड़ेगी। गोपियों को रास्ते में रोका और महाराज कह भी लगे कि कहा बात है गोपी, कहाँ से आ रही हो। अब देखिए गोपियों का भाव कैसा विचित्र था कि मन में तो गोविंद था कि तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तुम्ही को तो मांग रहे हैं कात्यायनी माता से, अब तुम्हें कौन समझाए। लेकिन ऊपर से जो भाव था वो क्या था कि चल हट जा, यहां भी शांति से पूजा नहीं करने देगा तू हमें। सखा भाव था। गोपियां रात दिन लड़ती थी भगवान कृष्ण से। कन्हैया जी कहने लगे, रे गोपी कोई फायदा नहीं है तुम्हारे व्रत का पूजा वूजा का। एक गोपी कहवे लगी कि अच्छा लाला तू बता, तेने अब तक जीवन में कहा करे कब भगवान की पूजा वूजा करी है। कन्हैया जी मुस्कुराए, बोले बहुत बढ़िया, हमें भी भगवान की पूजा करनी पड़ी फिर तो बेकार है। तो बोले गोपी तू एक बात बता, तू सुबह जाती है स्नान करती है तो अपनी स्थिति को संभाल ले, तू निर्वस्त्र होकर के स्नान क्यों करती है। तुझे पता नहीं है कि जल में वरुण भगवान का वास होता है, उनका अपमान करती हो तुम। गोपी तो महाराज गोपी जितने महाराज लीला करने वाले भगवान थे, ठाकुर था, उतनी ही लीला करने वाली गोपियां भी थी। जानबूझ के छेड़ती थी कि ये हमसे कुछ तो कहें। खूब समझाया नहीं मानी। भगवान बोले यहाँ लाला ऐसे काम नहीं चलेगा और इनको तो अब दूसरे हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। अब सबरी गोपी इकट्ठी है कि गई स्नान करवे के ताएं, तो भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही गोपियों ने अपने वस्त्र निकाले, गोविंद गोपियों के वस्त्रों को लेकर के गायब हो गए महाराज। अब तो बेचारी गोपियां बड़ी परेशान कि आज तो फंस गए। एक गोपी कह रही है, मान लेती कन्हैया की बात तो आज ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं मानी? जानती नहीं हो पूरे ब्रज में अगर एक छत्र किसी का राज चलता है तो वो हमारा कृष्ण है, श्री राधा है। पूरा ब्रज धाम उनके इशारे पर नाचता है, पूरा ब्रज उनके इशारे पर उनके पीछे पीछे दौड़ता है, और तूने उनकी बात नहीं मानी, तेरे चक्कर में हम फंस गए। अब कहा करे जाए। तो महाराज जब ऐसा भाव बना गोपियों का तो बेचारी हाथ जोड़ रही है, बोले अब तो समर्पण होने में ही भलाई है।
दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। महाराज गोपियों के पास ऑप्शन होता तो लड़ जाती। कौन वो माफी मांगने वाली थी भगवान से? बिल्कुल नहीं मांगती। ब्रज की गोपियां थी ना, जानती थी कि जितना प्रेम हम कृष्ण से करते हैं उतना ही प्रेम गोविंद हमसे करता है। तो महाराज गोपियां बोली अब कोई दूसरा उपाय है नहीं, हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, माफी मांग लो तो वस्त्र मिल जाएंगे, नहीं तो जो स्थिति हमारी होगी हमें नहीं पता क्या होगा। और अब सूर्य उदय होने वाला है, धीरे धीरे दिन निकल आएगा और हम इस यमुना महारानी में, यमुना नदी में निर्वस्त्र नग्न स्थिति में खड़ी हुई हैं। कहने लगी ने लाला देख बात मान जा, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दे। कन्हैया जी कहने लगे तुम्हें पहले समझाया था, समझ में नहीं आई बात। एक गोपी महाराज बड़ी हटीली थी उसमें, कहने लगी देख राजी ते दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब तक तो तू बच गए हो, लेकिन अब जो पिटाई तेरी होगी ना नंद बाबा से, यशोदा मैया है, तो तू बातन में बहला ले वे, क्योंकि मैया है, ममत्व है, मातृभाव है। लेकिन नंद बाबा को नहीं बहला पाएगा। अब तो तेरी शिकायत डायरेक्ट हाई कमान से होगी। कन्हैया जी कहने लगे अच्छा ऐसी बात धमका रही हो। और दूसरी गोपी आपस में बड़े भाव से बात करी, बोले चुप हो जा थोड़ी देर। बोले जहां महाराज क्रोध से और जबरदस्ती काम नहीं बनता, वहां एक ही उपाय है कि प्रेम से काम बन जाता है, एक ही रास्ता है। गोपी बड़े प्यार से बहला फुसला रही है कि कैसे तुझे माने, कैसे तो हमारे वस्त्र दे। भगवान ने कहा हम वस्त्र दे देंगे। आपकी जो मनोरथ था, जिस कामना को लेकर के आपने कात्यायनी माँ की पूजा की थी, आज मैं तुम्हारी वो कामना को पूर्ण करता हूं। आप बाहर निकल करके आओ और इन वस्त्रों को ले लो। इस कहानी, इस कथा के दर्शन बिल्कुल कतई लौकिक दृष्टि से मत करना, क्योंकि ब्रज की गोपांगनाएं ऋषि मुनि थे, वेदों की ऋचाएं थी, साधारण स्त्री नहीं थे। तो ब्रज गोपियों ने कहा कि कैसी बात करता है कन्हैया, अरे हमारा स्त्री स्वभाव है, हम स्त्री हैं और तुम पुरुष हो, तुम्हारे समीप अब निर्वस्त्र नदी से बाहर निकल आए, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारे अंदर हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करता। भगवान कहने लगे रे गोपी, जब तक स्त्री पुरुष का भेद आपके मन में है, तब तक आप ईश्वर को, तब तक आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जब स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर की स्थिति में आप आओगी, ऊपर की सीढ़ी पर आप आओगी, तब जाकर के मेरी भक्ति आपको प्राप्त होगी, मेरी कृपा आपको प्राप्त होगी। गोपी बाहर आई और मन में लज्जित हो रही हैं गोपियां, और उसी स्थिति में बाहर निकल करके आती है और कहती है कृष्ण अब हम तुम्हारे हो गए, प्रभु आप हमें दर्शन दो। तो वहां पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र वापस किए और गोपियों को वचन दिया कि आप सबका वर्ण
मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन करूंगा। श्रुत रूपा गोपियां अपने अपने वस्त्र लेकर के वहां से निकल आती हैं